हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, पुराना दोस्त निराज। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्लाज़ो कटिंग कैसे करेंगे। लेकिन हमारे पास प्लाज़ो का साइज़ नहीं है, प्लाज़ो का सिर्फ लंबाई है। हमारे पास साइज़ है पैंट का, और प्लाज़ो की मोहरी हमें मैक्सिमम रखनी है। तो मैं आपको पैंट का ही साइज़ बता देता हूँ। पैंट और प्लाज़ो की लेंथ में बस हाफ इंच का डिफरेंस है। पैंट की लंबाई इनकी 34.5 थी और प्लाज़ो इनकी लंबी जो है 34 इंच लंबी चाहिए। तो इस साइज़ के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो इनका थाइज़ है 27.5 है, मोहरी मैक्सिमम रखनी है, और कमर जो है 35 रखना है। तो बेसिकली हमें क्या होता है, प्लाज़ो में 2-3 साइज़ ही चाहिए होते हैं। एक तो मेन लेंथ और कमर, और थाइज़ और हिप। मोहरी अगर किसी को डेडिकेटेड उतनी मोहरी चाहिए तो मोहरी चाहिए होती है, और नहीं तो जितनी मोहरी चाहिए आप उसका साइज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक में मैं आपको प्लाज़ो कटिंग करके दिखाऊंगा। इन्होंने जो बोला हुआ है, इनको मैक्सिमम मोहरी चाहिए इस कपड़े के अकॉर्डिंग। तो मैं इनको जो है ज़्यादा भी घेरा ना दूंगा, और इजी तरीका बताऊंगा आपको कि काफ़ी इजी तरीके से आप भी खुद से कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको ईजिली कटिंग करना आ जाए। तो दोस्तों, इस फैब्रिक को हमें क्या करना है, सबसे पहले डबल करके ऐसे बिछाना है। आप ये देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कोशिश करें, आप वीडियो प्ले कर दें, और वीडियो के साथ ही साथ जो है आप अपनी कटिंग भी कर सकते हैं। और मैं इसमें सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं। और अगर आपको फिर भी कटिंग करते टाइम कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमने ये कपड़ा डबल करके बिछाया हुआ है, इस तरीके से आप देखें। ये आप देखिए, हमने कपड़ा डबल करके बिछाया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नीचे सीधा करने का निशान लगाना है ऐसे। इस तरीके से। और इसमें हमें 2.5 इंच का मार्जिन देना है, तो हम 2.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। ये 2.5 इंच का हमारा मार्जिन मोड़ने के लिए हो जाएगा, जो नीचे मोड़ते हैं। तो 1.25 इंच भराव और 1.25 इंच चौड़ा फोल्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड चलता है, हमने उस हिसाब से निशान लगा लिया है। लंबाई जैसे कि हमें 34 रखनी है, तो हम ऐसे 34 रखेंगे। ये देखिए 34। और 1.25 इंच की बेल्ट हम बढ़ती हुई लगाते हैं, तो हम ऐसे करके निशान लगा लेंगे। उसके साथ ही साथ क्या करना है, हमें आसन जो है देना है। आसन हम 10.5 पे देने वाले हैं, क्योंकि प्लाज़ो है। और ये हम सीधे निशान उठा लेंगे। अब दोस्तों, इसमें देखने वाली बात ये, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम थाई से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम पैंट का कटिंग करते हैं, कुछ भी कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम थाइज़ रखते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मोहरी रखेंगे, क्योंकि थाइज़ छोटी है, मोहरी बड़ी है। तो जब भी आप कटिंग करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है, मान लीजिए मोहरी का ज़्यादा पार्ट है, तो आपने क्या करना है, पहले मोहरी रखनी है। और अगर थाइज़ का ज़्यादा पार्ट है तो आपने थाइज़ रखनी है। अब हमें क्या करना है, आगे का 2 इंच पल्ला कम कटता है, तो आगे का 2 पल्ला कम कटेगा, तो उसके हिसाब से मान लीजिए हमारा यहाँ पे कट होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम मोहरी देखते हैं, तो हमारे अराउंड मोहरी बैठेगी 35 इंच के आसपास, 36 इंच के आसपास बैठेगी। तो हम आगे का पल्ला ज़्यादा भी ना करते हुए हम 17 इंच का रेडी रख लेते हैं। तो ये आप देखें, 17 पे हमने निशान लगा लिया है, और ये 0 पे निशान लगा लिया है, और ये 8.5 पे निशान लगा लिया है। और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, ये देखिए 9.25 है, तो हम 9.25 पे सेंटर ले लेंगे ऐसे, और 9.25 पे सेंटर हम इसका भी ले लेंगे। अब क्या करना है, हमें थाइज़ जैसे कि रखनी है 27.5। तो ये प्लाज़ो है, तो थोड़ा हम लूज़ भी कर सकते हैं, तो हम 28 मान के चलते हैं। 28 इंच में हम 2 इंच कम कट करेंगे आगे का पल्ला, तो 26 इंच। 26 का आधा 13, 13 का आधा 6.5। तो ये आप देख सकते हैं, हमने साइज़ निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका शेप देना है। तो शेप इसमें हल्का सा हम ऐसे शेप देंगे, ताकि थोड़ा सा घुटने पे फिटिंग का भी शेप आए, और हमारा लूज़ भी हो जाए ऐसे करके। और यही सेम स्केल हमें उससे उठा के ऐसे रख लेनी है, इस तरीके से। ये आप देखें, इतना काम करने के बाद हमें आसन रखना है। तो आसन हम ऐसे रखेंगे, और इसको हम ऐसे शेप दे देंगे, और इसको हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। अब हमें कमर रखनी है। कमर हमारी 35 है, तो 35 का चौथा हिस्सा 9.25,
ये आप देखिए 9.25 में हमने लगा दिया है और 1.5 इंच की डॉट डालेंगे तो हमारा 10.25 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस निशान को इसमें मिलाना है, तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे थोड़ा सा स्मूथ करते हुए। ये आप देखें, ये हमारा काफ़ी स्मूथ तरीके से निशान लग गया है। उसके बाद हम इसको डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद क्या करना है, हमारी डॉट डालनी है, तो डॉट का भी निशान लगा लेंगे हम लगे हाथ। इसे हम ऐसे डॉट का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच की डॉट है तो 1.5 इंच को हम 0.25 इंच में ऐसे कन्वर्ट करेंगे और डाउन हम 3.25 देंगे। गैस जब भी आप डॉट डालते तो आप कोशिश करें हर पैंट में लगभग आप सेम डॉट की चौड़ाई रखें। उससे क्या होगा कि आपको भी आसानी रहेगी साइज़ बनाने में और आपका जो कारीगर है, जो भी सिलने वाला है, उसको ईजी रहेगा बनाने में कि उसको स्टैंडर्ड पता होगा ज़्यादातर क्या रखा जाता है। तो दोस्तों हमारा पूरा मार्क हो गया, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने पूरा पल्ला कट कर लिया है। पल्ला कट करने के बाद हमें क्या करना है, चटका उठा लेना है। चटके उठने के बाद क्या करना है, हमें कमर भी लिख लेना है 35 इंच। तो यहाँ तक काम हो गया है। अभी हम इसको साइड कर रहे हैं। अभी आप देखें हमने पीछे वाला पल्ला बिछाया है, पीछे वाले के ऊपर हमने आगे वाला पल्ला बिछाया है और साथ ही साथ हमें ये मैच करना है। सबसे पहले 9.25 और ये 9.25, ये हमने सेंटर मैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बाकी का मार्किंग का काम चालू करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम ये निशान कंटिन्यू करेंगे। थाइस हमें 28 रखनी है। आगे का पल्ला हमारा 13 आ रहा है तो हम इसको ऐसे 28 पे रोकेंगे और ऐसे 13 पे निशान लगाएंगे। और पीछे का हमें ऐसे 2 इंच स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हम पीछे का पल्ला भी 2 इंच बढ़ा लेंगे। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारी स्केल है, स्केल को हमने ऐसे मैच किया और उसी सेम निशान को हम ऐसे मैच कर लेंगे। तो आप ये देखें हमारा सेम निशान आ गया है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हिप है, अब हिप पैंट है, पैंट में हम 4 इंच की लूजिंग देते हैं तो हम इसमें 5 से 6 इंच की लूजिंग दे देंगे। तो हमारी हिप 40 है तो हम 45 से 46 कट कर लेंगे ऐसे, क्योंकि प्लाजो थोड़ा लूज़ होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने 0.25 इंच छोटा काटा था क्योंकि आधा इंच मार्जिन है, 1.25 इंच की बेल्ट हमें बढ़ती हुई लगानी है तो हम इसको बढ़ा लेंगे। और इसको सबसे पहले हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे और इसे ऐसे निशान लगा लेंगे मार्जिन का और इसको हम अप कर देंगे और ये हमारा लास्टिक का मार्जिन हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये शेप दे देनी है ऐसे, इसे ऐसे शेप दे देनी है। तो अब देखें हमने पीछे वाले पल्ले का भी मार्क कर लिया है काफ़ी आसान तरीके से। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने पीछे का पल्ला भी कट कर लिया है, आगे का पल्ला भी कट कर लिया और हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया भी है आपको। यहाँ पे भी हमारा 1 इंच का मार्जिन है, यहाँ पे भी हमारे दोनों पल्लों में 1-1 इंच का मार्जिन है। इनकेस अगर थाइस टाइट भी होती है, घुटना टाइट भी होता है, हिप टाइट भी होती है तो हमारे पास बढ़ाने का स्कोप है। प्लस क्या करना है हमें, अगर लेंथ में भी अगर कोई इशू होता है, लेंथ भी अगर छोटी होती है तो लेंथ में भी हमारे पास बढ़ाने का स्कोप है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी और ये आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की और वीडियो सीखने के लिए प्लीज़
प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनानी तो कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।